नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। महाकुंभ का शाही स्नान लेकिन कोरोना के साथ। तो आपको बता दें कि लगातार संक्रमण का जो खतरा है वो महाकुंभ में बना हुआ है। हर दिन संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में आज तीसरा शाही स्नान हो रहा है। संक्रमण का खतरा बरकरार है। पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है वो लोगों की लगातार पॉजिटिव देखने को मिल रही है और संक्रमण के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए, वहां के प्रशासन के लिए इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 1 तारीख से 1 अप्रैल से आधिकारिक तौर पर महाकुंभ का आगाज हो चुका है। शाही स्नान भी हो रहा है आज, यानी आज लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे तीसरे शाही स्नान में, लेकिन फिर भी जो संक्रमण का खतरा है वो बरकरार है। आस्था के ऊपर कोरोना महामारी कहीं ना कहीं भारी इस बार दिख रही है। गंगा घाट पर हर गंगे की लगातार पूजा भी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम है प्रशासन की तरफ से, ऐसे बहुत सारे सवाल भी अब उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। नारसन बॉर्डर की अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही कहा गया है कि जो भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं उनके पास 72 घंटे की पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के लोग बिना रिपोर्ट के ही पहुंच रहे हैं और जिसको लेकर तमाम तरह की जो सवाल है वो भी उठने लगे हैं। आज लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शाही स्नान का आज तीसरा दिन, संक्रमण का खतरा बरकरार। 30 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में संक्रमण का जो रफ्तार है वो कहीं से कहीं तक कम पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। और इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरिद्वार से, हमारे साथ नारसन बॉर्डर से राहुल हैं, हमारे साथ रामगोपाल ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं हरिद्वार से ही, और हमारे साथ स्टेट हेड मनीष जुड़े हैं हरिद्वार से। तो सबसे पहले आपके पास चलते हैं राहुल। नारसन बॉर्डर पर राहुल 72 घंटे की पहले नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में कितनी तैयारी है और क्या दिख रहा है वहां पर? नारसन बॉर्डर है। हालांकि जो कुंभ का आयोजन हो रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले से गाइडलाइन जारी की थी कि जिस श्रद्धालु के पास 72 घंटे की जो कोविड की रिपोर्ट होगी तभी उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा। लेकिन क्या है कि लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार घरों से निकल रहे हैं और हरिद्वार पहुंचे। अधिकांश लोग हर की पौड़ी जो पहुंचते हैं वो नारसन बॉर्डर से होकर ही गुजरते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अधिकांश लोगों को आने का जो आंकड़ा जुटाया था उसको देखते हुए यूपी का जो फलोदा गाँव पड़ता है वहां से होते हुए पुरकाजी रूट डाइवर्ट किया था और पुरकाजी से लक्सर होते हैं जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। फिर भी क्या है, जो श्रद्धालु घरों से निकल रहे हैं बसों के माध्यम से जो है नारसन बॉर्डर से होते हुए गुजर रहे हैं। जो बसों में यात्री हैं उनके यहाँ पर ही बॉर्डर पर रिपोर्ट जो है की जा रही है। जब भी नेगेटिव आएंगे तो उनको उत्तराखंड में प्रवेश मिल रहा है। जी राहुल, कुंभ मेले पे क्या कोरोना बेअसर है? क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी भी है, अगर लोग भी आ रहे हैं तो संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, जिला प्रशासन के सामने ये जो विषय है चुनौती पूर्ण एक विषय है। और जो एक तरफ कोरोना है तो महाकुंभ का भी आयोजन हरिद्वार में हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो नारसन बॉर्डर पर चेकिंग भी की जा रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव भी लोग आ रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया था। अगर हम जो सोमवती अमावस के स्नान की बात करें तो सोमवती अमावस के स्नान वाले दिन 17 लोग जो है नारसन बॉर्डर पर पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको यहाँ से वापस भेज दिया गया था। कल की भी बात करें तो कल भी यहाँ पर 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और लगातार इसी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है और साथ में ही जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ साथ प्राइवेट लैब भी यहाँ पर कोविड की जांच कर रही है। और जो भी नेगेटिव आ रहे हैं तो तभी रिपोर्ट आगे जाने दिया जा रहा है, वरना जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनको यहीं से वापस भेज दिया जाता है। हालांकि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई थी वो तैयारियां जो है उन पर अभी पानी फिरता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राहुल, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं रामगोपाल के पास। रामगोपाल जी, आस्था की डुबकी लेकिन कोरोना का जो खतरा है वो बरकरार। बिल्कुल, देखिए सुधी, जिस तरीके से 1 अप्रैल से जो 28 अप्रैल तक का जो महाकुंभ होना है उसको लेकर जिस तरीके से 12 तारीख का जो शाही जो स्नान जो साधु संतों के और 13 जो अखाड़े हैं उनके द्वारा किया गया है, आज भी जो सोमवती अमावस को लेकर के जिस तरीके से जो मैच जो एक आज जो आस्था की डुबकी यानी कि 13 अखाड़े जो साधु संत हैं 13 अखाड़ों के वो आज फिर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पेशवाइयों के जो दौर हैं हरिद्वार में वो देखने को मिल सकते हैं साफ तस्वीरों में। हालांकि इस दौरान
प्रशासन द्वारा जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई गई है वो मुस्तैदी यहाँ कायम होती नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार जारी हैं, और हरिद्वार में जिस तरीके से कई साधु संत भी जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो उसको देखते हुए मेला प्रशासन द्वारा भी जो है सभी जो आइसोलेट की जो प्रक्रिया है साधु संतों की, तो उनको आइसोलेट कर दिया गया है, और साथ में जो प्राइवेट लैब है वो भी काम कर रही है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि हरिद्वार में जो श्रद्धालुओं की भीड़, यानी कि दूर दराज जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, फिलहाल प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई हैं सुरभि, एक तरीके से जिससे कि जो आम श्रद्धालु हैं उनको हरिद्वार में ही बाहर, यानी कि एक गोला बनाकर रोक दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु है वो हल्की कोनी जो ब्रह्मकुंड है, मेन जो ब्रह्मकुंड है वहां पर स्नान न कर सके, क्योंकि वहां साधु संत यानी कि जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं, और जिससे कि ये जो टाइम मेला प्रशासन द्वारा अखाड़ों को दिया गया है सुबह 8:30 बजे पेशवाइयों का जो दौर था, यानी कि अखाड़ों के जो साधु संत है उनकी पेशवाइयां निकल रही है, और साथ में जो स्नान कर रहे हैं हल्की पौड़ी ब्रह्मकुंड में, तो ये साफ देखा जा सकता है। हालांकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उसको देखते हुए जिस तरीके से प्रशासन द्वारा एक अपील की गई थी जनता से और श्रद्धालुओं से कि मास्क है जरूरी और 2 गज की है दूरी, लेकिन मास्क तो कुछ श्रद्धालुओं को भी देखा जा सकता है कुंभ मेला क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से सैनिटाइजर प्रशासन द्वारा जगह जगह जो गेट पॉइंट लगाए गए हैं, उसके साथ साथ जो 2 गज की दूरी है उसका पालन कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल रामगोपाल जी बनी रहिएगा हमारे साथ। हम सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, इस बार का महाकुंभ बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण, पर क्या लगता है महामारी पर आस्था भारी पड़ी है इस बार? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से देखेंगे कि श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आ रहे हैं, पर इससे पहले हम दर्शकों को बताएं कि उत्तराखंड के अंदर एक कोरोना का बम फूट चुका है। करीबन अगर हम बात करें कल की, तो करीबन 1900 के करीब जो संक्रमित जो केस है कल निकल करके आए हैं, और जहाँ की धर्मनगरी हरिद्वार में 657 केस निकल करके आए हैं। ये बहुत बड़े केस हैं एक दिन के अंदर, जिनकी रिपोर्ट एक ही दिन के अंदर आई है। तो ये जितने भी केसेस हैं ये फैलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ महाकुंभ का आयोजन जिसमें श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए कि श्रद्धालु आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, घाटों पे कंटिन्यू लग रहे हैं, पर जिस तरीके से 12 तारीख में जो भीड़ थी, जो आज जो तीसरा जो शाही स्नान है 14 तारीख का, उसमें भीड़ कम देखी जा रही है। पर सुरभि, बात की सबसे बड़ी बात यह है कि 13 जो अखाड़े होते हैं, ये जो शाही स्नान के लिए सुबह से ही इनका क्रम बन गया था। हमने जो दीपक रावत थे मेलाधिकारी और जन्मेजय खंडूरी थे, उन्होंने हरकी पौड़ी पर सुबह आरती करी। आरती करने के बाद जो अखाड़ों का क्रम होता है, उस क्रम में जो अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करा, और स्वागत करने के बाद उन्होंने अखाड़ों के अंदर उन्होंने स्नान करना शुरू करा। तो इस तरीके से, पर सुरभि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इतने श्रद्धालु आते हैं तो सफाई व्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाती है, क्योंकि जब अखाड़े चलते हैं तो उनके आगे सारी सफाई जिस तरीके से करी जाती है, तो कुछ ऐसी टीम भी है जिन्होंने इस सफाई का जो जिम्मा लिया है और जिन्होंने महत्वपूर्ण सफाई दी। कुछ लोग भी हमारे साथ सुरभि की, मैं चाहूंगा कि उनसे मैं बात करें थोड़ा सा। अनिल त्रिपाठी जी है जो सफाई को लेकर के अगर दिखे तो बहुत हरिद्वार के अंदर सफाई अच्छी दिख रही है कुंभ को लेकर के। थोड़ा सा त्रिपाठी की तरफ जाए तो किस तरीके से चुनौती आप लोगों ने करी कि साफ रहे, क्योंकि जो साधु संत होते हैं पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, उनके आगे सारा साफ होना चाहिए, हर तरीके से घाट साफ होनी चाहिए, तो एक बहुत चुनौती थी। तो किस तरीके से आपने ये सब लिया है? सबसे पहले तो मैं महाकुंभ की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा। और जहाँ तक साफ सफाई की व्यवस्था है, तो साफ सफाई की व्यवस्था में हम लोगों ने प्लान बना रखा था पहले से। हमारे नगर आयुक्त साहब ने जो है इंस्ट्रक्शन कुछ दे रखे थे, उन्हीं के मतलब कि कहे अनुसार हम लोग जो कर रहे हैं और करते गए। जैसे साधुओं का एक नंबर पुल से जो है उनका आगमन हो रहा है, और एक नंबर पुल पे जो है हमने कसाई लगा रखे हैं। रात हमने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सारे डस्टबिन वगैरह खाली करा करके सारे घाटों की सफाई करके रखी थी। अब मेन है कि जो आ रहे हैं सन्यासी आ रहे हैं, सन्यासियों के लिए था, तो 1 नंबर पुल से एंट्री कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ तैनात है। जैसे ही वो उनका कारवां निकल जाता है, हम तुरंत वहाँ जो है लड़के हमारे लगते सफाई वगैरह चूना वगैरह जो भी है कर देते हैं। फिर जब ये निकल जाते हैं, जब निकलते हैं तो ये धनुषपुर से निकल रहे हैं, यानी कि 4 नंबर गेट है वो पुल है, तो फिर वहाँ पर हमारे लोग तैनात है, 5 लोग 6 लोग ऐसे तैनात, फटाफट वो जो है उसको सफाई। मैंने
सफाई व्यवस्था में कोई चुनौती थोड़ी सी रहती है आप लोगों को कि जैसे एक तरफ तो आप अखाड़ों को आप देख रहे हैं, अखाड़ों को व्यवस्था कर रहे हैं, फिर दूसरे श्रद्धालु भी घाटों पे हैं, तो जितने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो सफाई की व्यवस्था जो नजर आ रही है घाटों पे वो बेहतरीन नजर आ रही है। तो किस तरीके से आपने ये करा हो? सही है, दिन रात इसमें सब काम किए हैं और नाइट में भी और कहीं भी नाइट में हमारा काम केवल कूड़े को कलेक्ट करना, ताकि सारे डस्टबिन खाली रहे, जैसे उसी से गंदगी दिखती। तो हमने वो काम कर रखा था। तो दिन में हमें केवल सफाई करनी थोड़े, तो गाड़ियां भी नहीं चल रही, गाड़ी हमारी सब तैनात है। 6 बजे जैसे ही खुलेगा सारे तैनात रहेंगे, बस फटाफट सारे जो भी थोड़े बहुत होंगे कूड़े उनको निकाल करके हम निकाल सकते हैं। तो सुरभि, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सफाई व्यवस्था है, क्योंकि साधु संत जो होते हैं जब वो चलते हैं तो उनके आगे की तरफ बिल्कुल एक गीला करा जाता है और सफाई व्यवस्था करी जाती है, जो धूल ना हो, मिट्टी ना हो, किसी भी तरीके की एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इस चीज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं साधु संत नाराज भी हो जाते हैं इस चीज में। हमने इससे पहले भी देखा कि अगर कहीं धूल मिट्टी रहती है तो कुछ साधु संतों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि दूसरी तरफ अखाड़ों को ले जाकर के साफ व्यवस्था की तरफ है, दूसरी जो घाट है जहाँ पर लाखों के लोग श्रद्धालु जो गंगा घाटों पे कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एजेंसी लगी हुई है जिन्होंने बखूबी निभाया। सुरभि, बिल्कुल मनीष, पहले दिन के शाही स्नान में 12 बजे तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली थी, लेकिन आज कैसा माहौल वहां पे दिख रहा है? क्या ज्यादा तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं या फिर आज तादाद कम है? मनीष, देखिए सुरभि, सबसे पहले बता दें कि जो 14 तारीख का जो स्नान है, जो आज का स्नान है, प्रशासन ये सोच रहा था कि सबसे बड़ा स्नान है, सबसे बड़ा शाही स्नान है ये, कि इस पे ज्यादा लोगों की आने की संभावना थी। पर जो हम देख रहे हैं सुबह से, तो पर आपको देखा जाए तो जो 12 तारीख में लोगों की संख्या ज्यादा थी, जबकि आज जो 14 तारीख में लोग कम दिख रहे हैं, गंगा घाटों पे कम दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोगों को बॉर्डर से वापस पहुंचाया गया है, तो उसका मैसेज गया है, देश में कहीं ना कहीं मैसेज गया है, इसलिए लोग हरिद्वार धर्म नगरी में आने से बच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है, और आपके अगर वैक्सीनेशन है, कार्ड है, या आपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर आपके पास ये सब चीज नहीं है तो आपको बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जिस तरीके से बॉर्डर पे सख्ताई दिखाई गई और श्रद्धालुओं की जो बसें हैं, कई सैकड़ों की मात्रा में जो बसें हैं वो उनको वापस भेजा गया है, तो उसको कहीं ना कहीं मैसेज है, जिससे श्रद्धालुओं की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। सुरभि, बिल्कुल मनीष, बनी रहिएगा। राहुल के पास चलते हैं। राहुल, नारसन बॉर्डर पर हालांकि पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी 72 घंटे पहले, लेकिन ऐसे में क्या वहां पर जो लोग पहुंचते हैं उनके पास रिपोर्ट्स होता है? चलिए ये भी बात ठीक है कि रिपोर्ट है या नहीं है, लेकिन ऐसे में जो वहां पर बसेज आते हैं तो क्या प्रशासन बस के अंदर जाकर चेक करता है? क्या इसको लेकर वहां पर कितनी मुस्तैदी है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, तो भी बताना चाहूंगा, जो जिला प्रशासन ने या जो मैसेज जो लोगों ने दिया था, जितने भी यात्रीगण अन्य जनपदों से उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, आप सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट होना अनिवार्य है। जो ड्राइवर, जो वाहन चालक है, उनके माध्यम से, और यदि किसी यात्री के पास कोई विकल्प नहीं जाने के लिए, काउंटर पर जो है वो सूचित कराई जाती है। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से निःशुल्क बसें लगाई गई है, गेट पे जो भी खड़ी है नहीं है उनको, इसके लिए आप सभी लोगों बस में एक यात्री या 2 यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको यहीं से वापस भेज दिया जाता है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं ई पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन है, अगर यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहीं पर बॉर्डर पर उनका रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया, काउंटर लगाए गए हैं, वो होती है। उसके बाद पूरी कोरोना जाँच होती है, और अगर यदि पॉजिटिव की बस में कोई भी व्यक्ति पा जाता तो पूरी बस यहाँ से वापस जाती है, उनको हरिद्वार में घुसने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। प्रशासन कोई भी ढील बरतने को तैयार नहीं है। बने रहिएगा राहुल। हम सीधा चलते हैं अब रामगोपाल जी के पास। रामगोपाल जी, संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा है और ऐसे में शुरुआत से ही प्रशासन, उत्तराखंड प्रशासन कह रही है कि हमने पूरी इंतजाम किए हैं इस बार के महाकुंभ में, कोई चूक ना हो सुरक्षा में, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो जरूर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े करते हैं। रामगोपाल जी, ध्यान रखिए, जो आपकी गाड़ी में जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं, जो 14 कृपया सभी का कोविड-19 टेस्ट करवाएं। संतों के लिए कहीं जिम्मेदारी है कि सभी का कोविड-19 टेस्ट होना अनिवार्य है। तैयारियां जो यहाँ पर की गई, क्योंकि साधु संत जो है इस स्नान को अमृत योग के समान जो हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो संक्रमण का खतरा है सुरभि, वो हरिद्वार कुंभ मेले में बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा बॉर्डरों पर चौकसी बढ़ाई गई है, तमाम जो बॉर्डर हैं हरिद्वार से जो मिलते हुए जो एक
तरीके से जहां स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ में जो प्राइवेट जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार जो है पूरे इस चीज को मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि सीसीआर में जो है पूरे हरिद्वार कुंभ क्षेत्र को मॉनिटरिंग करने के लिए 300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि प्रशासन द्वारा किसी भी अनहोनी या किसी भी ऐसी घटना को देखते हुए तुरंत वहां से अधिकारियों को निर्देश दिया जा सके। जी सुरभि। बिल्कुल रामगोपाल जी, पहले दिन से ही साधु संत इस बार के उत्तराखंड प्रशासन की तैयारी से खुश नहीं थे। तमाम तरह की शिकायतें दर्ज की जा रही थी कि इस बार की जो व्यवस्था है वो उतनी नहीं की गई जितनी उम्मीद थी साधु संतों को। तो क्या अब जो व्यवस्था की जा रही है उससे साधु संत खुश हैं? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से पहले जो अव्यवस्थाएं जो सामने आई थी जिससे कि साधु संत नाराज भी दिखाई दे रहे थे, टेंट तंबू को लेकर के, जमीन आवंटित को लेकर के, वो प्रशासन द्वारा उनको जो सुविधाएं वो मुहैया कराई गई है। लेकिन अब साफ तौर पर जिस तरीके से जो मेन जो अहम इस समय जो सवाल है सुरभि हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ संक्रमण, क्योंकि संक्रमण का खतरा पूरे प्रदेश में हरिद्वार दूसरे नंबर पर है, जिससे कि प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। क्योंकि कुंभ मेले क्षेत्र में जितने भी साधु संत जो है हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान कर रहे हैं, किसी के भी द्वारा सोशल डिस्टेंस या मास्क का पालन नहीं किया जा रहा है सुरभि। बिल्कुल रामगोपाल जी बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं मनीष के पास। मनीष, अभी 14-15 दिन और बचे हुए हैं महाकुंभ के समापन में, और ऐसे में हरिद्वार में कोरोना बम फूटा, जैसा कि आपने बताया कि 600 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी 14-15 दिन बच रहे हैं और ऐसे में स्थिति भयावह हो सकती है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सुरभि, अगर देखा जाए तो करीबन 27 अप्रैल तक ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है जी। जो अप्रैल का जो स्नान है, जो लास्ट जो चौथा जो स्नान है वो लास्ट होगा। पर अगर देखा जाए ये जो 14 तारीख का जो स्नान है, इसके बाद जो 27 का जो स्नान है वो बैरागी संतों के लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर देखें तो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो साधु यहाँ पर और जिस तरीके से जो कोरोना के जो केस निकल रहे हैं, एक चिंता का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कहीं शुरू में जब हमने देखा तो 50 निकले, फिर 150 निकले, फिर 250 के करीब निकले, 300 आए, 350 आए, 350 का आंकड़ा कंटिन्यू कई दिन तक चलता रहा। और ये कल बम ही, बिल्कुल बम, एक कोरोना का बम फूट चुका है। 657 के करीब कल कोरोना पॉजिटिव केस हरिद्वार के अंदर निकले, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और देखा जाए तो जो प्रशासन ने जिस तेजी के साथ काम करना था वो तेजी के साथ काम नहीं कर पा रहा प्रशासन। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जैसे यहाँ पर बैरागी जो संत है, जो बैरागी कैंप है, वहां पर जितने भी साधु संत है जो देश के कोने कोने से आए हैं, जिन्होंने अपनी टेंट और छावनियां यहाँ पर लगाई है, तो वहीं कहीं ना कहीं उनके टेस्ट की जो संख्या बढ़ानी चाहिए थी, तेजी से बढ़ानी चाहिए थी। जो सरकार कह भी दी थी करीबन एक दिन में 50,000 टेस्ट हम करेंगे, कहीं ना कहीं कमी दिखी जा रही है उसके अंदर भी। जिस तरीके से साधु संतों को तेजी से करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो प्रशासन है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एक प्रशासन की चुनौती ये भी रहती है कि एक तो इनके शाही स्नान करवाने, इनकी व्यवस्थाएं करवानी, ऊपर स्वास्थ्य को देखना है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कहीं आपस में कोई कमी है, आपस में जो विभाग है उनके बीच में कोई कमी है, जो इसका नजरिया ये देखा भी जा रहा है। सुरभि, मनीष, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन शायद उतनी नहीं होगी तैयारियां, लेकिन फिर भी ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतना होगा, साधु संतों को भी समझना होगा कि शायद इस बार की व्यवस्थाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस बार कोरोना पर महाकुंभ भारी दिख रहा है। तो ऐसे में लोगों ने क्या तैयारी की है? क्या लोग एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं? साधु संत कोरोना गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं? देखिए सुरभि, सबसे पहले थोड़ा सा सारा घटनाक्रम जितनी भी जो शाही स्नान का बताएं, क्योंकि जो पुलिस है, जो कुंभ प्रशासन है, उसने एक व्यवस्था बनाई है। व्यवस्था ये है कि हर की पौड़ी जो स्थल है सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आरक्षित है। इसके अलावा जो हरिद्वार वासी हैं, जो दूसरी जगह से हैं, जो लोग हैं, वो आ सकते हैं और गंगा घाट पे जो हर की पौड़ी है ब्रह्मकुंड पे, वहां पर स्नान कर सकते, गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। पर इसके अलावा जो 7 से 7 बजे का समय है वो अखाड़ों के लिए आरक्षित करा गया है। और अगल गंगा के और जो घाट हैं वहां पर वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जितना घेराबंदी जो हरिद्वार के अंदर कर रखी थी, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे 12 तारीख के स्नान में बहुत परेशान हुए, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस पे उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी माध्यम से इन्होंने ऐतराज जताया। व्यापार मंडल ने भी ऐतराज जताया। जिस तरीके से यात्रियों को धर्म नगरी हरिद्वार नहीं आने दिया गया,
तो कहीं ना कहीं उनका व्यापार भी खत्म हुआ। होटल में जो जहाँ पर 20 या 40 कमरे थे उनके 1 या 2 कमरे लगे हैं, तो होटल व्यवसायी भी इस समय नाराज है, सड़कों पर भी उतर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुंभ प्रशासन है उसकी अव्यवस्था है, उसको देखने को ये देखा जा रहा है। क्योंकि प्रशासन या व्यापारियों की अगर हम बात करें, व्यापारियों की ये मांग थी कि जब कुंभ में इतना बजट आया है तो इन्होंने बॉर्डर पे टेस्टिंग प्रक्रिया क्यों नहीं पहले से बढ़ाई। जो श्रद्धालु जो आने थे, जो धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर आने थे, वो वहां पर उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए थी, उनकी रैपिड टेस्ट करते और जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते उनको वापस भेज देते या उनके लिए कोई उपचार करते, और जो सही थे उनको धर्मनगरी हरिद्वार आने दिया जाता, जिससे कि सबको वापस नहीं भेजना पड़ता। और जो अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर में स्थिति ये थी कि अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है नेगेटिव या किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो उसको वापस तुरंत उसको वाहन को वापस भेज दिया गया। इस बात से जो हरिद्वार के जो व्यापारी हैं ये परेशान है और इन्होंने जो कुंभ प्रशासन है इनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया। और रही बात अगर हम कहें लोकल लोगों की कोरोना को लेकर के, तो जो लोकल लोग हैं सचेत हैं। अगर हम बात करें हरिद्वार के अंदर की बात करें, शहर के अंदर की, तो एक कर्फ्यू की तरह लग गया है। अगर हम देखें तो लोग बहुत कम निकल रहे हैं। अगर बिल्कुल जो सड़कें हैं जो सुनसान है, बिल्कुल सुनसान सड़कें पड़ रखी हैं और जगह जगह जो घेराबंदी कर रखी है तो कुंभ प्रशासन ने, पुलिस ने, उसकी वजह से भी लोग निकलने से बच रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल मनीष बनी रहिएगा। हम सीधा चलते हैं राहुल के पास। राहुल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लोगों से आपने बात करने की कोशिश की है? इस बार की वो व्यवस्था से कितने खुश हैं, या फिर जो एसओपी जारी की गई उसके बावजूद भी जब लोग बिना कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर आते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास नहीं होती है, तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए सुबह बताना चाहूँ, जब हमारे कई लोगों से यहाँ पर बात भी हुई थी कि कुंभ का जो कुंभ चल रहा है हरिद्वार में, उस पर लेकर आपको मतलब कैसा आपको यहाँ लग रहा है, तो कई लोगों का ये कहना था कि जब हम बॉर्डर पर पहुंचते हैं वहाँ पर पुलिस के द्वारा रूट बदलने के बाद में हम जो घंटों हमें लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर हम हरिद्वार पहुंचते हैं। तो कई लोगों ने इसको संतोषजनक भी बताया था, क्योंकि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोरोना के बचाव के लिए जरूरी भी है, तो इसमें हर पहलुओं से देखा जा सकता है कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके बचाव के लिए जरूरी भी है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि जो बेवजह लोगों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, जैसे कि मैं नारसन बॉर्डर की अगर बात करूँ, नारसन बॉर्डर से गुजरते हुए जो भी यात्री हरिद्वार पहुंचते थे, तो यहाँ जो हाईवे पर काफी लंबा जो है जाम भी लगा रहता था, लोग यहाँ पर नजर आते थे। लेकिन जो यहाँ पर अभी जैसे मनीष ने बताया, हरिद्वार के जो व्यापारी है वो जो जिला प्रशासन है और जो कुंभ प्रशासन है उससे नाराज है। तो हालांकि यहाँ नारसन बॉर्डर के समीप भी जो होटल और जो ढाबे व्यापारी लोग हैं वो भी इस बात से जो है उनकी नाराजगी झलक रही है, क्योंकि यहाँ से जो यात्रियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, केवल जो बसों के माध्यम से यात्री है वही आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक के जो भी व्यापारी लोग हैं उनका व्यापार भी इनसे ठप हो गया है। जी मतलब चाहे व्यापार मंडल हो चाहे श्रद्धालु हो, दोनों ही इस बार के प्रशासन की तैयारी से खुश नहीं है। राहुल बने रहिएगा। सीधा चलते हैं अब रामगोपाल जी के पास। रामगोपाल जी, संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, अभी 14 दिन बाकी है महाकुंभ के समापन पे। जो तैयारी है उससे वो लोग खुश नहीं, और तमाम तरह जो चीजें दिखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं इस बार का जो महाकुंभ, जैसे प्रशासन शुरुआत से पूरी तैयारी करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उतनी ही चीजों पर खरा नहीं उतरा है। बहरहाल हमसे बात करने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरिद्वार से लाइव थे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ थे, हमारे साथ संवाददाता थे और स्टेट हेड मनीष थे। तो संक्रमण का खतरा लगातार महाकुंभ में बना हुआ है। आज तीसरा शाही स्नान होना है, लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो संक्रमण है वो महाकुंभ पे भारी भी नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।